दिन भर जो आदमी सुबह 10 बजे आया है वो अभी 10 बजे रात तक यहाँ बैठा हुआ है भूखे प्यासे। तो बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउ नहीं है, ब्राउ के वजह से जो है रेस्ट्रिक्ट रुका हुआ है। हमारा गाड़ी भी चला गया है, हम लोग जाएंगे कैसे यही पता नहीं। 12 आदमी है हम लोग जी। इसमें लेडीज भी है। हाँ, लेडीज भी है इसमें और बच्चे भी छोटे छोटे। जब इतना रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे सुविधा आप क्या दे रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गोद में अभी जो है कैसे वो लोग घर जाएंगे। 80-87 लोगों का रजिस्ट्री होना और स्टाफ की कमी होना ये बहुत बड़ा दुख है। 5 बजे से आकर के बैठे हुए 5-6 बजे से बड़ा बाबू की वजह से हम लोग का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। यहाँ का सिस्टम बहुत ही खराब है। ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जो मतलब घेरागाछ, दिगल बैंक, बहादुरगंज के सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह तो बोला गया था कि अगवा 4 बजे तक हो जाएगा, लेकिन 5-6 बजे से रेस्टोरेंट गायब है। सर सुबह आए हैं 10 बजे 11 बजे आए हैं। तो कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 12-14 लोग हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं साथ में। कहाँ से आए हैं? कुमार टोली से आए हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। हम आपको दिखाएंगे बिहार की लचर व्यवस्था का खास्ता हालत। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज के रजिस्ट्री कार्यालय में है। हाइलाइट्स में आपने सुना कि लोग कह रहे थे कि किस तरह से बहादुरगंज के जो पदाधिकारी है वो मनमानी करते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय में विजुअली हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम विजुअली आपको दिखा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। 7 साल 8 साल का बच्चा है। आप देखिए विजुअल में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा जो है वो सो चुका है। मारे नींद से वो थक के सो गए हैं। बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं। रात 10 बज रहा है अभी और 10 बजे में इतने सारे पब्लिक है। विजुअली तमाम तर चीज हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग इस इंतजार में थे कि लोग अपने जमीन को रजिस्ट्री करने के लिए आए हैं। लोग बता रहे हैं कि रजिस्ट्रार इतना लापरवाह है कि ये प्रतिदिन 5 बजे गायब हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोगों ने कहा है। जब आप 100 आदमी को कहते हैं, जो मुंशी द्वारा अपार्टमेंट लिया जाता है कि आज आपकी रजिस्ट्री होगी, और आप 50 आदमी का रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो आप क्यों ना 50 आदमी को ही कहे कि आज आपकी रजिस्ट्री होगी, उसको दूसरे दिन बुलाए। आखिर कब तक लोग परेशान होंगे। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे यहाँ के जो सांसद है, जो विधायक है, जो हमारी बिहार की सरकार है, जो अक्सर कहती है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, तो उन्हें आज आधी रात को बहादुरगंज का रजिस्ट्री कार्यालय आना चाहिए और आप उन्हें देखना चाहिए किस तरह से लोग तरसते हैं। और खास करके कहा जाता है कि रजिस्ट्रार के बारे में हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे के गलत तरीके की चीजें होती है। एक जमीन 10 बार रजिस्ट्री हो जाता है, तमाम तर चीजें हो जाती है, बहुत सारी बातें हैं। कभी इसमें हम जैसे मीडिया वालों का भी है कि हम लोग कभी इस पे बात नहीं करते हैं। कभी आम जनों का भी है जो दर्द को सह लेते हैं, लेकिन वो बड़ा बाबू के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। वो बातों को रखना नहीं चाहते हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक पर बात जाती है कि वो लोग इस बात पर गौर फिक्र करें कि जो लोग आज यहाँ आए हुए हैं, इतनी रात को वो कहाँ जाएंगे। अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, महिलाएं हैं, अगर जाते वक्त उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कि क्योंकि रजिस्ट्री का मामला रुपया पैसे का मामला होता है। किसी को पैसा देना होता है तो लेना होता है। किसी का साथ छिनतई हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जितना सरकार है उतनी हमारी पब्लिक भी है, क्योंकि पब्लिक ने कभी इसको लेकर जन आक्रोश नहीं देखा गया। हम इधर उधर के मुद्दों पर तो बात करते हैं। खास के बहादुरगंज की रजिस्ट्री की हम बात करें तो ये रजिस्ट्रार जब से आया है, इनकी मनमानी चरम सीमा पार है। ये अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं, ये अपने आप को बहुत बड़े आदमी कहते हैं। कई दफा तो ये लोग जो है, बीच में हमने बयान भी लिया था, माननीय विधायक के लोगों ने खुद उन्होंने बयान दिया था कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। बिहार सरकार नीतीश के युग में पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, इसकी उम्मीद करना ही बेमानी है। जनता को जागना होगा और हमें समझना होगा। हमने लोगों से बातचीत किया है, लोगों के दुख और दर्द को हम आपके सामने रखेंगे। रात के 10 से 10:15 हो चुके हैं। लोग इंतजार में है कि हमारी रजिस्ट्री कब होगी, हम जाएंगे। ये व्यवस्था कौन सुधारेगा? इस तरह की चीजें कब खत्म होगी? क्या हम यूं ही लाचार बन के रहेंगे या इसके खिलाफ आवाज उठाया जाएगा? और आज इस रात को जब लोगों ने नगर चेयरमैन प्रतिनिधि वसीकुर रहमान तक बातों को पहुंचाई, तो वो आज यहाँ आए हैं और उन्होंने भी मीडिया के सामने बात रखा है। हम उनको भी सुनाएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि जब बात नगर चेयरमैन वसीकुर रहमान तक पहुंच चुकी है, तो कल परसों इस मामले को लेकर वो क्या कुछ करते हैं। हम फिर उनके पास दोबारा आएंगे, क्योंकि आज सारा कुछ उनकी नजरों के सामने हुआ और वो कुछ वो भी देख रहे हैं। हम तमाम तो लोगों से गुजारिश करेंगे इस मुद्दे पर बात कीजिए और बहुत ज्यादा बात कीजिए। चलिए आगे आप देखिए कि लोगों ने क्या कुछ बातें कही। हम आपसे बात कर रहे हैं, टाइम 10 बज चुका है, रात हो चुके हैं। प्रतीक्षालय में कई छोटी छोटी बच्चियां हैं जो थक के सो गई है। कई महिलाएं हैं, बारिश भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बूंदाबांदी। बहुत दूर दराज से लोग आए हैं, अभी तक इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय की मनमानी? हमको भी ये खबर मिली कि अभी हमारे बहादुरगंज का जो रजिस्ट्री ऑफिस है
यहाँ पे ढेरागाछ, दिगल बैंक, बहादुरगंज के सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि एक रजिस्ट्री में 10 से 12 आदमी या 8 आदमी तो कम से कम होता है, और आज का नंबरिंग 87 से एबव है, 87। तो 80-87 लोगों का रजिस्ट्री होना और स्टाफ की कमी होना ये बहुत बड़ा दुखद है। और यहाँ पे 3 प्रखंड है, दिगल बैंक, बहादुरगंज और ढेरागाछ। 3 प्रखंड की जितनी आबादी है उस हिसाब से बहादुरगंज में स्टाफ नहीं है। यहाँ पे 2 बड़ा बाबू का जरूरत है, एक बड़ा बाबू है वो भी बीमार है। वो बीमार इतना है कि वो जाकर के रूम में 5 बजे के बाद लेटा हुआ है। रजिस्ट्रार साहब यहाँ पे है, रजिस्ट्रार साहब का प्रभार अभी किशनगंज में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में। यहाँ पे स्टाफ जो है जितना होना चाहिए उसका आधा स्टाफ है। सरकार यहाँ से रेवेन्यू उतनी ही लेती है, कम नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पे लोगों को जो सुविधा है वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से आज दिन भर जो आदमी सुबह 10 बजे आया है वो अभी 10 बजे रात तक यहाँ बैठा हुआ है भूखे प्यासे, और न बैठने का कोई व्यवस्था। अभी नगर पंचायत द्वारा वेटिंग हॉल बना गया है, तो अभी वेटिंग हॉल में लोग बैठे हुए हैं। अभी इस बात को सुनकर हम भी यहाँ आए और आके देखे थे व्यवस्था बहुत ही खराब है, जो निंदनीय है। और जिला प्रशासन या जिला रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात का संज्ञान लेनी चाहिए। बहादुरगंज में जितना रेवेन्यू आ रहा है उतना इस जिला का किसी रजिस्ट्री ऑफिस से रेवेन्यू नहीं जा रहा है। जब इतना रेवेन्यू यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे सुविधा आप क्या दे रहे हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या का हल जल्द से जल्द हो, नहीं तो पब्लिक परेशान होगा। यहाँ के हमारे जितने भी हमारे एमएलए या जनप्रतिनिधि है उनको भी इस बात की संज्ञान लेनी चाहिए। अब जो आपका पब्लिक है, जो आपका जनता है, वो क्यों परेशान है, वो रेवेन्यू भी देगा और परेशानी भी क्यों उठाएगा, उसको सुविधा तो देनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहादुर रजिस्ट्री ऑफिस एक बहुत बड़ा रजिस्ट्री ऑफिस है। 3 प्रखंड के लोग यहाँ आते हैं और 3 प्रखंड के लोगों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, आधा से भी कम व्यवस्था है। जितना स्टाफ होना चाहिए उसका आधा से भी कम है, 40% स्टाफ है यहाँ पे। ये सबसे बड़ी समस्या है। रात को आप रजिस्ट्री कार्यालय में हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में एक मोनोपोली हो गया है, और यहाँ पर खास करके रजिस्ट्री जो हो रहा है तो उसमें 100 आदमी का जो है 100 अपार्टमेंट लेता है, लेकिन यहाँ पर 50, 25 या 40 करके जो है बराबर वो और रजिस्ट्रार जो है यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे लोग जो है अवाम, ढेरागाछ के, दिगर बैंक के और दिगर दूर दराज के लोग आकर के, लेडीज लोग आकर के बैठी हुई है। अभी हम लोग देखे तो देख रहे हैं कि भाई पहले कि इतना मामला खराब है। हम लोग इनसे स्टाफ से पूछे तो बोलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्राउ नहीं है, ब्राउ के वजह से जो है रजिस्ट्री रुका हुआ है। और ये सब मोनोपोली है और बहुत ज्यादा मोनोपोली हो रहा है। बहादुरगंज में खास करके बहुत ज्यादा मोनोपोली होता है, क्योंकि अधिकारी जो है वो कुछ समझता ही नहीं है किसी को। और इतने अवाम जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतने लेडीज है, इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के गोद में अभी जो है कैसे वो लोग घर जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब समझता ही नहीं कुछ। अब बड़ाओं को फोन करता है तो बड़ाओ फोन नहीं उठाते हैं, रजिस्ट्रार फोन नहीं उठाते हैं, और बड़ाओ जो है वो अपना 5 बजे के बाद जो है वो अपना डेरा चला गया है, और डेरा में जाकर के वो अपना घर लोग करके जो है बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। कोई मतलब नहीं है, कोई यानी कि उसका बराबरी करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर कोई अधिकारी जो है वो उसका नहीं पूछने वाला तक नहीं है। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार आलम, राजद जिला सचिव। रात को आप रजिस्ट्री कार्यालय में दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। जी, हम लोग रजिस्ट्री करने के लिए आए थे, अपॉइंटमेंट लिए हुए थे। तो 5 बजे से आकर के बैठे हुए 5-6 बजे से बड़ा बाबू की वजह से हम लोग का रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। तो पता चला कि कहाँ है बड़ा बाबू, तो पता चला कि वो अपना डेरा में है। तो बार बार जाकर के वहाँ पर साइन करके लोग आते हैं, तो हम लोग गए नहीं है अभी तक रजिस्ट्री के लिए। कब मिला था अपॉइंटमेंट? आज ही मिला था, तो मगर अपॉइंटमेंट मिल चुका था आज के लिए, आज का रजिस्ट्री के लिए। तो हम लोग का रजिस्ट्री हो नहीं रहा है। आज बड़ा बाबू के चले गए हैं। अजीजुर रहमान नाम हुआ। जैसे कि ड्यूटी टाइम पर नहीं हो रहा है और 5 बजे तक ही बड़ा वो चले गए यहाँ से, जबकि कितने बजे तक रहना चाहिए वो सब कुछ पता है सब लोगों को। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा है और इसमें कुछ सुधार लाना चाहिए हम लोगों को। सारे गालों आप तो यहाँ है, तो आप किस काम के लिए हैं? रजिस्ट्री करके लिए। रजिस्ट्री के लिए कहाँ से आए हैं? कुमारटोली से। कुमारटोली से। आपको आज कहा गया था कि आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ है, और आप इंतजार में है कि रजिस्ट्री हो जाए। हाँ, गाड़ी उड़ी भी नहीं है हमारे। आप अकेले हैं ना, आपके परिवार भी है साथ में? 12 आदमी है। 12 आदमी हम इंतजार में है। रात के 9, 9:30 बज चुके हैं। जी सर। तो हुआ रजिस्ट्री क्या? नहीं हुआ है। हम लोग रजिस्ट्री के लिए आए थे, लेकिन सुबह तो बोला गया था कि अगला 4 बजे तक हो जाएगा,
लेकिन 5-6 बजे से रजिस्ट्रार गायब है, इसीलिए रजिस्टर नहीं हो पाया है। अभी तक हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन हम लोग हाँ बड़ा बाबू नहीं है, बड़ा बाबू को इसलिए रुका हुआ है रजिस्ट्री अभी तक। हमारा गाड़ी भी चला गया है, हम लोग जाएंगे कैसे हम लोग यही पता नहीं। 12 आदमी है हम लोग जी। लेडीज भी है। हाँ लेडीज भी है इसमें, और बच्चे भी छोटे छोटे। इन लोगों के कारण रुकना पड़ रहा है, नहीं तो इतनी देर से नहीं रुकना चाहिए। इतनी देर तक कभी रजिस्ट्री होता है? इन लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। सब लोग लापरवाह हैं यहाँ पर। मुझे बड़ा बाबू सबसे बड़ा बाबू का लापरवाही है यहाँ पर। और बोल रहा है कि सिर्फ 5 बजे के बाद चला गया था वो रूम जी। रूम में भी भेजा गया लोगों को, वहाँ पे गेट नहीं खोल रहा था। क्या नाम आपका? मेरा नाम इमरान है, कुमार टोली से। आप जो यहाँ पर हैं तो आप भी रजिस्ट्री का मामला है जी सर। कितने बजे से वो बताइए। सर सुबह आए हैं 10 बजे 11 बजे आए हैं। तो कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 12-14 लोग हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं साथ में। कहाँ से आए हैं? कुमार टोली से आए हैं। कुमार टोली से आए हैं। किशनगंज जी। गाड़ी वाले आए थे, वो इंतजार करते, उनको रोके कि चलो भाई 1 घंटे में 2 घंटे में। 3 बजे उनको जाना था, वो 5 बजे यहाँ से हम लोगों को छोड़कर चला गया। अब गाड़ी का भी इंतजाम करना हम लोगों को। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के हम लक्षण? यही कहना चाहेंगे कि ये सिस्टम क्या है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को बदलना चाहिए। जो मतलब जैसे कि 5 बजे तक का टाइम होता है कि उससे पहले ही काम निपटा दीजिए, या सिस्टम ये रात में 10 बजे तक का क्या टाइम है, ये समझ नहीं आ रहा है। अगर टाइम ले रहे हैं आप लोग, काम करवा रहे हैं, तो अभी तक रुकिए फिर काम करवाइए। इसका कोई मतलब ही नहीं होता है आदमियों को इस तरह से परेशान करना। छोटी छोटी बच्चियां और औरतें यहाँ पर दूर दूर से आए हैं, 10-20 किलो 25 किलो 30 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पर बैठे हैं। अभी सब कोई जाकर देखिए उस रूम में आराम कर जाकर, सब कोई ऐसे लेटे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र चौबे। कहाँ से हैं? हम कटिहार से हैं। यहाँ क्यों है? रजिस्ट्री के लिए आए हैं। रजिस्ट्री के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं? हम सुबह 10 बजे से। हाँ? सुबह 10 बजे से हैं। सुबह 10 बजे से और अभी तक कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। रात 10 बजने वाले हैं लगभग। जी। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के सिस्टम को देख करके? यहाँ का सिस्टम बहुत ही खराब है। बहुत ही खराब है।